बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। धरती पर एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो पढ़ा लिखा न होकर भी सबको अपने ज्ञान की और अपनी बोली से ऐसा घोल गया, हर इंसान उसकी बोली में रम गया। जी हाँ भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ कबीर दास जी की, जो काशी की पावन धरती पर जन्मे थे और मगहर की भूमि में हमें इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। कबीर दास जी का जन्म 1455 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय लहरतारा नामक तालाब के किनारे हुआ था। कई लोगों इनके जन्म के और इनकी मृत्यु में भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार कबीरदास जी का जन्म एक ब्राह्मणी की घर से हुआ था। लोक लाज की लज्जा से उन्होंने उन्हें तालाब किनारे छोड़ दिया था, जहां से उन्हें जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने अडॉप्ट किया था या और उसको घर ले आए थे। तो कहने की बात है कि भगवान ये नहीं कह सकते हैं कि, जैसे मैं कहता हूँ कि फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो ऑलमोस्ट यहाँ भी वही होता है कि कभी कभी क्या होता है कि धरती या प्रकृति अपने वर्णन करती है। मतलब कि धरती ये सोचती है कि भैया कि मैं उस चीज़ का वर्णन करूं, या कह सकते हैं कि प्रकृति चूज करती है। तो ऐसे ही प्रकृति ने शायद कबीरदास जी का भी चयन किया होगा, जो एक हिंदू माँ के गर्भ से पैदा होकर एक मुस्लिम जुल्हा दंपत्ति के घर में उनका लालन पोषण होता है। तो जी को लोग कबीर साहिब नाम से भी जानते हैं, जो बाद में उनका कबीर पंथ नाम से कहलाया गया। कबीरदास जी के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति दे कबीरदास जी को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए 52 बार कसौटियों से गुजरना पड़ा। कहने का मतलब है कि उन्हें 52 बार उन्हें मारने की का प्रयास किया गया था, परंतु कोई सफल नहीं हो पाया। और उनको जब कहते हैं कि उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही ज्ञान हो गया था। जब वो 4 साल के थे तभी से वो राम ध्यान करने लगे थे, किंतु मुस्लिम घर में पैदा होने की वजह से लोग उनके जो मौलवी साहब थे वो उनसे नाराज हुआ करते थे कि क्या बात कर रहा है ये, राम का नाम क्यों ले रहा है। बट उनके दिन में तो राम का नाम जप चुका था, क्योंकि तो उन्होंने पिता आए नीरू नीमा, तो उन्होंने उन्हें बताया कि भैया राम नाम हम नहीं लेते हैं, ये बहुत बुरी वो है कि ये हमारा अल्लाह होता है। तो उन्होंने कबीरदास छोटा सा बच्चा, उन्होंने राम अल्लाह बोल के निकल गए। तो कहने का मतलब उन्होंने इस छोटी सी एज में जान लिया था कि पिता परमेश्वर एक है, और परम पिता परमेश्वर को किसी नाम की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अल्लाह और राम नाम से उन्होंने परम पिता परमेश्वर की पूजा शुरू कर दी। बट दैवी कृपा से उनके पास ज्ञान तो था, परंतु जिस समय वो 14वीं शताब्दी की बात है, जब वो जिस समय ये उनका जन्म हुआ था, या वो इस दौर से गुजर रहे थे 16 वर्ष की आयु में, तो उन्हें गुरु की जरूरत बहुत पड़ती थी। जब तक लोगों का, आप समझ सकते हैं कि लोगों का आत्मविश्वास तब रहता था जब भी आपको लोगों को पता चले कि आपके गुरु कौन है। तो इसी वजह से गरीब कबीरदास जी हमेशा गुरु की बहुत महिमा और गहन वर्णन करते हैं। तो उन्हीं का कहाना हम सब ने बचपन में पढ़ा था, गुरु गोविंद दो खड़े हैं काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि ईश्वर और भगवान और गुरु एक साथ खड़े हैं, तो मुझे सबसे पहले किसके चरण छूने चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे फर्स्ट में गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही वो ईश्वर और इंसान और ईश्वर में भेद बताया है। अगर गुरु नहीं होते तो वो इस पार नहीं पहुंच पाते। तो अब जब उन्होंने गुरु ढूंढने की का प्रश्न आया, तो एक तो अलग जाति से आते थे और उनका समुदाय अलग था,
और उस समय काशी में सबसे विश्व प्रसिद्ध गुरु जो थे वो रामानंद जी थे। और रामानंद जी थे वो छुआछूत बहुत मानते थे और वो छोटी जात वालों से को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। तो उन्होंने प्रण कर लिया कबीरदास जी ने कि भैया मैं अगर किसी को गुरु बनाऊंगा तो वो मैं बनाऊंगा रामानंद जी को। तो वो क्या हुए, वो रामानंद जी क्या होते थे, सुबह एकदम सुबह मॉर्निंग प्रातःकाल 4 बजे वो गंगा स्नान के लिए निकल पड़ते थे। तो के बारे में उनको पता चला तो वो सुबह क्या करते लगे, कबीरदास जी रोज उनकी मंदिर की सीढ़ियों पे सो जाते थे। अब ऐसे कई दिन बीत गए लेकिन रामानंद जी के चरण उन पे पड़े नहीं। तो लेकिन उन्होंने भी जिद मान रखी थी कि कबीरदास जी ने कहा था कि जब तक गुरु बनेंगे तो रामानंद जी बनेंगे, वरना अन्यथा मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। तो क्या हुआ, उन्होंने एक दिन प्रातःकाल जब रामानंद जी नहाने के लिए आ रहे थे, स्नान करने के लिए, अचानक उनका पैर कबीरदास जी को लग गया। तो उनके मुंह से अचानक दिया राम राम, और उन्होंने उठाया और उन्हें बोला कि राम राम कहिए। तो एक किसी मनुष्य का पुराने जमाने में मुहावत है कि किसी शिष्य को अगर उनके पाँव टच होना तो मतलब एक तरीके से दीक्षा मिलना होता था, कि किसी प्रकार से उनको टच करना। तो उन्होंने राम नाम जो मंत्र दिया वही कबीरदास जी ने अपने लिए गुरु मंत्र बना लिया, और वो अब राम नाम का ही जप करने लगे। और जैसे ही वो राम नाम का जप करने लगे और रामानंद जी नहाने चले गए, स्नान करने। अब कहते हैं कि जैसे वो घर आए तो उन्होंने अपने में पूरे भगवा वस्त्र पहन लिए थे कबीरदास जी ने, और राम नाम के जप करने लगे। तो नीरू और नीमा उनके जो माता पिता थे वो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि अपने पुत्र से कहा कि तुम राम नाम जपो, कुछ भी जपो, पर तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, हमें भी तो तुमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। तुम जो भी करना है करो, किंतु ये भगवा वस्त्र मत पहनो, अन्यथा अगर तुम ये भगवा वस्त्र पहनोगे तो तुम कहीं निकल जाओगे। तो कबीरदास जी ने चीज़ों को समझा और उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि ये तो मैंने इसलिए धारण किए हैं कि जो हमारे समाज में बाह्य आडंबर जमन लगा हुआ है, जो लोग उच्च कुल में पैदा हो रहे हैं, या जो लोग मौलवी या जो पंडे जो भी हैं, वो आपस में जो ज्ञान बांट रहे हैं, वो ज्ञान का जो उन्होंने ये वस्त्र पहन रखे हैं ये उनको दिखाने के लिए। तो धीरे धीरे जब लोगों को पता चला तो उनकी ख्याति बढ़ने लगी, तो और जो उनपे जो तेज था वो बढ़ने लगा। तो अचानक एक बार कि जितने भी काशी के विद्वान थे उन्होंने पूछा कि अच्छा हम मानते हैं कि आप विद्वान हैं, किंतु आपके गुरु कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरु रामानंद जी हैं। तो अब पूरे शहर में हड़कंप मच गया। उन्होंने बोला भाई ये तो गुरु हैं, गुरु इनके रामानंद हैं। तो रामानंद जी को जैसे पता चला, उन्होंने तो कभी ऐसी चीज उनके साथ हुई नहीं थी, उन्होंने जस्ट टच किया था। लेकिन यहाँ तो जब कबीरदास जी बोला कि मेरे गुरु रामानंद जी हैं, तो रामानंद जी ने बोला ऐसी बात है, चलो बात करते हैं। तो अगले दिन उन्हें बुलाया गया, तो रामानंद जी के पास गए। तो जितने अन्य लोग थे वो बहुत क्रोधित थे, किंतु रामानंद जी विद्वान मनुष्य थे, और तो उन्होंने वो शांति से बोले। उन्होंने पूछा कि कबीरदास जी आप मेरे शिष्य कब बने? मैंने तो आपको कभी शिष्य बनाना ही नहीं। तो कबीरदास ने बड़े सौम्य भाव से कहा, हे भगवान, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता था, जो मैं बना चुका हूँ, किंतु आपको आपके ये समाज तो मैं जुल्हाल दंपत्ति से आता हूँ, और आप मुझे अपना शिष्य तो नहीं बना पाते। तो इसलिए जब मैं आप स्नान करने आए थे तो आपके चरण मुझे स्पर्श हुए थे, उसी दिन से मैंने आपको अपना गुरु मान लिया था। तो रामानंद जी तो ज्ञानी पुरुष थे, जब उन्होंने ये देखा कि जितने भी शिष्य अभी तक के उन्होंने दिए, कबीरदास जी के जो अंदर की जो चेतना जाग चुकी है वो अन्य लोगों में या हजारों और करोड़ों में नहीं थी। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ तुम मेरे शिष्य हो, और इसी बात से फिर वापस कबीरदास जी अपने घर चले जाते हैं और दोबारा अपने काम पे लग जाते हैं, जो जुल्हाई का काम करते थे अपने भरण पालन पोषण के लिए। और जब लोगों को पता चलता है कि ये रामानंद जी के शिष्य हैं तो उनकी कीर्ति और बढ़ जाती है। उनकी कीर्ति, उनका जो यश था वो हिंदू समाज में नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी उतना ही रहता है जितना हिंदू समाज में।
और जो उनकी भोली थी वो फक्कड़ किस्म के इंसान थे। उन्होंने वो कहते हैं कि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी। तो उनके उनके कहते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी थी। उनकी जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी, यानी सदुक्कड़ी कहने का मतलब है जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये जो उत्तर भारत के जो कुछ राज्य हैं जो उनकी जो भाषा बोली जाती थी, हिंदी जो कहते हैं पंचमेल भाषा मानी जाती है। तो जो ये बोलते थे इनकी भाषा में ये सब एक जो रस था, जो एक काव्य की तरह बोलते थे। और इनके जो शिष्य थे धर्मानंद जी, उन्होंने इनको इनकी जो भी जो बोलते थे उनको एक एक फ्रेमवर्क दिया और उन्होंने रिटर्न किया उन्हें। तो कबीरदास जी खुद कहते हैं कि उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए थे, तो वो कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई ना हाथ। ठीक है, तो वो इस ये कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कभी कलम को मैंने छुआ ही नहीं। तो इस तरह वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को के कोई जो पाखंड थे उसके खिलाफ थे। वो अक्सर कहा गया पाथर काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो चिनाए, तापर चर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब कि आप एक फ्रेमवर्क बना देते हैं और उस पर अगर आप बहुत जोर से अजान वगैरह कुछ करते हैं तो इसका मतलब ही नहीं कि आप भगवान के भक्त हैं। और दूसरी ओर इन्होंने हिंदुओं पर भी कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा काकड़ पाथर पूज के हरि मिले मैं पूजो पहाड़। मीन्स कि अगर पत्थरों की पूजा करके अगर आपको भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजता हूँ। एक्चुअली जो हमारा सिंबलाइज था हिंदू धर्म का, तो हमारे भगवान भी हमने सिंबलाइज किए कि एक प्रतीक रूप में माना जाता है। तो इस तरह वो समाज को एक आईना दिखाना चाहते थे। और कबीरदास जी के बारे में कहावत है कि ये इनकी मुलाकात एक बार गुरु नानक देव जी से भी हुई थी। और कई लोग कहते हैं कि गुरु नानक जी के गुरु कबीरदास जी मानते हैं, लेकिन ये असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि गुरु नानक जी खुद साक्षात ब्रह्म के रूप स्वरूप थे। बट वो कबीरदास जी से इतने इतने इन्फ्लुएंस हुए थे कि उन्होंने 255 से ज़्यादा जो उनकी शब्द थी वो सीधे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हैं। और जो गुरु नानक जी कहते हैं कि वो अपने गुरु शब्द को ही मानते थे। शब्द मीन्स की जो वाणियां होती हैं भगवान की। तो एक बार की बात है कि एक कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास जी ने बताया कि एक बार जो कुछ वहाँ के जो विद्वान लोग थे उन्होंने कबीरदास जी के ऊपर एक षड्यंत्र रच दिया। उन्होंने ये अफवाह फैलाई, ये चिट्ठी लिखवाई कि कबीरदास जी जो हैं 18 लाख लोगों को एक सोने की अशर्फी और 3 दिन तक भोजन कराएंगे। अब ये जब हर जगह चारों तरफ फैल गई तो कहते हैं कि अचानक से एक केशव बंजारा नाम का एक व्यापारी आया, जिसके पास जो 9 लाख बैलगाड़ियों में कहते हैं कि वो भंडारे का सामान लेके आया। और कबीरदास जी की जो बातें हुई थी, जो लोगों ने फैलाई थी, सेम उसी दिन उन्होंने उसका भंडारा कराया। तो लोग कहते हैं कि ये एक तरीके से परम पिता परमेश्वर की कृपा थी, जो उन्होंने केशव बंजारे का रूप लिया और उन्होंने भंडारा कराया। और कहते हैं कि इस भंडारे में सिकंदर लोधी जो दिल्ली का सुल्तान था वो खुद इस भंडारे में आया था। और उसका जिसने उन्हें भंडारे के खाने की अवहेलना की थी, कहते हैं कि उसके बाद उसकी जुबान हमेशा के लिए अटक गई थी। तो इसके बाद कबीरदास जी का नाम और बढ़ने लगा और ज़्यादा फैल गया था। तो कबीरदास जी का जन्म जिस समय हुआ था उस समय समाज में ही जो था वही आडंबर बहुत फैल गया था, लोग बहुत परेशान थे। तो कबीरदास जी ने जो बातें कही वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने समाज को एक आईना दिखाया था। जैसे उन्होंने बताया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछीन को छाया नहीं फरी लागे अति दूर। तीसरा कबीरदास जी ये कहते हैं कि एक पैदा होने पे भी उन्होंने कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी करे चलो जग रोए हम हंसे। इसके अलावा भी
कई उन्होंने बताया, जैसे चलती चक्की देख के रो दिए संत कबीर, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उसके बाद इन्होंने ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये तो ऐसे उन्होंने डेली यूज के बारे में, डेली यूज में मतलब जो हम बातें हमारे समाज में होती हैं, जो हमारे अंदर का गुबार है उसे हटाने के लिए, आडंबर को छोड़ने के लिए उन्होंने एक सिंपल सी लैंग्वेज का यूज किया था। जैसे वो लोग कहते हैं कि जैसे उन भगवान के और उन आदमी के बीच में जब मैं, जो एक तरीके का अहंकार होता है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी बातों में उन्होंने ये बताया कि हमारे समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत जान, शीश दियो गुरु जो गुरु मिले तब रास्ता जान। ऐसे में इन्होंने गुरु के ऊपर महिमा का वर्णन किया है कि अगर हम कभी कटघरे में फंस जाते हैं, कभी चीज़ों में लाइफ में, हमें हमेशा गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु का मतलब बड़ा, गुरु का मतलब पथ प्रदर्शक, गुरु का मतलब मार्गदर्शक, जिसको आप कहीं कभी बुक्स के रूप में देख सकते हैं, कभी वीडियो के रूप में, कभी आप एक गुरु के भाई के रूप में, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको गुरु चाहिए होता है, यानी कि मोटिवेशन चाहिए होता है। या कभी आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिमाग काम नहीं करता, ये तो इस हिसाब से तो कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है। कबीरदास जी ने लाइफ के बारे में ऐसे सर्कस में बताया गया है, बोला है। जैसे एक बार कहते हैं कि हम मिट्टी के बारे में बताया उन्होंने, माटी कहे कुमार से तू तू क्या रो दे मोए, एक दिन आएगा ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ही। मतलब कि आप शरीर जो है ये नश्वर है, हम भोग विलास में कितना ही आगे बढ़ जाएं, बट एंड ऑफ द डे हमें इस मिट्टी पे ही मिल जाना है। इसी पे उन्होंने अपने क्रोध, अपने ऊपर जो हमारे जो वर्च्यूज हैं उस पर भी बहुत फोकस किया है। तो उन्होंने कहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। तो मतलब कहने का मतलब है, जहां दया धर्म है वहां, जहां दया है वहां धर्म है, जहां लोभ या लालच होता है वहां पाप हो जाता है, और क्रोध हमेशा आपको नुकसान ही देता है, और जो क्षमा करे वो आप। तो मर्सी एक डिवाइन ब्लेसिंग है। अगर आप किसी चीज को माफ कर देते हैं तो आपको अंदर से अच्छा लगता है। और क्रोध में आप क्या होता है कि आपको अंदर से कितना क्रोध कर लें तो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो बोलने के लिए भी कहते हैं, वाणी, अपनी वाणी पे भी उन्होंने, कबीरदास जी ने बोला है, कुटिल वचन सबसे बुरा, जात जासे होत न चार, साधु वचन जल स्वरूप है, बरसे अमृत की धार। लूट सके तो लूट, हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। तो इस तरीके से कबीरदास जी बोला है, जब हमारे पास टाइम है तो हम भगवान को नहीं मानते, नहीं पूछते, जब टाइम चला जाता है तो हमें बहुत नुकसान होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को अपने लाइफ में भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए, न कि हमेशा दुख में। तो उन्होंने कहा है, दुख में सिमरन सब करें, करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए। एक लाइन और लिखी इन्होंने, कबीरा बैठ बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब कि आप न्यूट्रल रहेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे।
कबीरदास जी ने बोला है कि इस दुनिया में कुछ भी, हर किसी का टाइम जोन होता है। तो आपको एकदम ये एकदम नहीं होना है कि ये मेरा काम नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में कबीरदास जी ने बोला है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब कि माली अगर 100 घड़े से सींच भी देगा, लेकिन फल तो एक टाइम होने के बाद ही आएगा, जब ऋतु आएगी। तो कहने का मतलब है, आप कितना ही जोर लगा लें, जो कर लें, जब आपका टाइम जोन आएगा तो आपको, तब आपकी सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। तो हम एक कटाक्ष रखते हैं, माला फेरत जग भया, मन का फेर, का मन का डार दे, मन का फेर। मतलब कहने का मतलब है, पहले आप अपने मन की शुद्धि कीजिए, तो उसके बाद आप अपनी शुद्धि कर सकते हैं। अगर आप मन आपका क्लीन नहीं है और आप पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जो भी उनके जो लिखा था उनके शिष्यों ने, भागवदास और धर्मदास जी ने लिखा था। तो उनकी जो उनके जो ग्रंथ हैं, वो कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली और कबीर सागर है। छंदों को गुरु ग्रंथ साहिब में, जैसे मैंने पहले बताया था, लिखा गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इनकी जीवन, इनके काम पे बहुत ही प्रकाश डाला था। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, उन्होंने भी कबीरदास जी के ऊपर बहुत काम किया था। कबीरदास की मृत्यु हुई थी, तो लोग कहते हैं कि तब भी हिंदू मुस्लिमों में लोग लड़ने लग गए थे। तो कहते हैं कि जब कबीरदास जी का अंत समय आया था, तो उनकी चादर जब हटाई गई थी, तो उसमें कुछ फूल मिले थे, जिन्हें हिंदू मुस्लिमों ने आपस में बांट लिए थे बराबर, और उसको उसी तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था अपने अपने हिसाब से। कहने का मतलब है, कबीरदास जी जीते जी भी हिंदू धर्म और हिंदू मुस्लिम धर्म के में भाईचारे को बनाए रखा, और जब उनका अंत समय आया तो भी उन्होंने इस चीज को बनाए रखा। तो कबीरदास जी, जब उन्होंने सारा जीवन तो काशी में बिताया था, बट जब 1494 ईस्वी में, ऑलमोस्ट 1551 विक्रमी संवत में, वो मगहर चले गए थे, जो एक तरीके के कहते हैं कि वो एक पावन स्थल नहीं था, जो लोगों का मानना था कि वहां मरने वाले मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर दिया था वहां, और वो मगहर जाके उन्होंने अपनी शरीर को पंच तत्वों में विलीन हुए थे। तो इससे भी ये कहते हैं कि उनका पूरा जीवन ही समाज के लिए अर्पित था, और उनका सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर पे ही विश्वास था। इनके जो कबीरदास जी थे, भक्ति काल के महान जो साहित्यकार थे, उन्होंने इनका नाम आता है। इनके काल में मीराबाई, तुलसीदास और ये बिहारी, ये जितने भी लोग हुए थे, सब एक ही काल में थे। तो कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। तो उनका धर्म, जो परमेश्वर पे विश्वास था, वो धर्म से ऊपर था। तो आज भी उनके फॉलोवर इनको फॉलो करते हैं, और इनकी रचनाओं को हम सिख धर्म में भी बहुत देखा जाता है। और इनका जो मुख्य फोकस था, जो भी इन्होंने बोला गया, इनकी जो वाणी से जो भी शब्द निकले थे, वो समाज में फैली कुरीतियों, आडंबर, अंधविश्वास, निंदा और बुराई और आलोचना के ऊपर थी। क्योंकि वो समय ऐसा था कि तब मुस्लिम इन्वेजन्स हो रहे थे, और हिंदू धर्म भी बहुत बटा कुटा था, और समाज में बहुत ही आडंबर फैल चुका था। यहाँ तक कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा था। और कबीरदास जी का जन्म एक इंसानियत के लिए रूप में था, और वो हमेशा इंसानियत के लिए जिए और मरे। और उन्होंने एक फकीर के रूप में अपना जीवन यापन किया, और इंसानों को ऐसी डोज दी जो आज भी सत्य है। और आज से
500-600 साल पहले भी सही था, 14वीं शताब्दी में, और आज भी उनकी बात सत्य होती है। अगर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को उनके कुछ जो उनके विचार थे उन्होंने अपनाना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।